बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास हैकिंग है। कल हम पढ़ चुके थे इंटरनेट फ्रॉड। अच्छा, इंटरनेट फ्रॉड नाम भी देखो, फ्रॉड मतलब ये है धोखा। तो थ्रू इंटरनेट मींस, अगर आप थ्रू इंटरनेट मींस की थ्रू आप जो धोखा खाते हैं उसे हम इंटरनेट फ्रॉड कहते हैं। और इंटरनेट फ्रॉड में मैंने कल आपको बताया था कि थ्रू बैंकिंग से भी होता है आप लोगों का, और मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी होता है, इंटरनेट के थ्रू भी होता है। ये बहुत से तरीके हैं, उससे आपका इंटरनेट फ्रॉड होता रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इन्होंने बताया था वो बैंकिंग बताया था कि बैंकिंग के थ्रू आपका इंटरनेट फ्रॉड कैसे होता है। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है हैकिंग। तो हैकिंग का जो टॉपिक है ये जो है आपके साथ, शाहजेब को मैंने कहा कि उसका माइक ऑन हो, बाकी सबके माइक बंद हो। तो शाहजेब रीडिंग स्टार्ट करें, जब भी मैं एक एक स्लाइड वो करूँ तो आपने उसको पढ़ना है। ठीक है, चले स्टार्ट करें, पढ़े शाहजेब। Hackers are people who gain access to a computer and then carry out activities like stealing data, changing information, and so So on. on. अच्छा, आप देखें, हैकिंग आर द पीपल हु गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर एंड देन कैरी आउट एक्टिविटीज लाइक स्टीलिंग डेटा एंड चेंजिंग इंफॉर्मेशन सो ऑन। अच्छा, हैकिंग जो है वो आपके कंप्यूटर की एक्सेस कुछ इस तरह हासिल करते हैं कि किसी भी तरीके से आपका पासवर्ड या आपके इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर को हैक करते हैं। और फिर क्या करते हैं कि कैरी आउट एन एक्टिविटीज लाइक स्टीलिंग डेटा, आपके डेटा को स्टील कर सकते हैं, उसको चोरी कर सकते हैं। चेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं। और भी बहुत सी तरीके आपके हैकिंग में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, पढ़े जरा। These activities are done without the knowledge of the ओरिजिनल, original लेकिन user. ये ओरिजिनल यूजर को पता नहीं होता, और हैकर जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर जाके इजीली आपकी नॉलेज की ना होते हुए वो चीजें क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। नेक्स्ट। Hackers use target हाँ, com- ई कॉमर्स। commerce website and online banking website, and a hacker might hack a system to steal money and information or just for फॉर फन, fun. ठीक है, ये सिर्फ क्या करने के लिए, फन के लिए, मजे के लिए। अब देखिए, हैकर यूजुअली टारगेटेड ई कॉमर्स, ई कॉमर्स कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर आपके पास दराज, आपके इलो और इस तरह की और भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लाजाज वगैरह, या ऑनलाइन जो आप जो चीजें करते हैं वो सारी की सारी ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट एंड ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट। हैकर माइट हैक अ सिस्टम टू स्टील मनी एंड इंफॉर्मेशन और जस्ट फॉर फन। क्या करते हैं, मजे लेने के लिए ये चीजें करता है। क्या कहते हैं, वो आपके बैंकिंग वेबसाइट से आपके कंप्यूटर को हैक करके आपकी सारी की सारी डेटा को अपने तरफ शिफ्ट कर सकता है। और भी इस तरह के काम ये हैकर के काम होते हैं। और ये हैकर जो होते हैं इसके लिए फिर इनकी कोडिंग वगैरह होती है, ये कोडिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, और वो कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फिशिंग। अब फिशिंग जो है ये पड़ेगी, सुहेल माइक ऑन करो, सुहेल, सुहेल अपना माइक ऑन करो। और नेक्स्ट आपने पढ़ना है फिशिंग। सुहेल, सुहेल, ओके चलो। फिशिंग सेकंड टॉपिक है, फिशिंग। अच्छा, ये मेरी बात गौर से सुने, हैकर जो होते हैं ये अक्सर आप लोगों के हैकर जो होंगे वो, अगर आप लोग पबजी पबजी गेम खेल रहे हो ना, तो इसमें भी हैकिंग होती है ना। कभी ना कभी आप अपने दोस्तों की ईमेल एड्रेस को छुपा लेते हैं, सर या कोई सर मेरा एक दोस्त है, उसका हुआ है ना ये चीजें हैक। बिल्कुल हैकिंग होती है उसमें। तो ये हैकर्स होते हैं, देखो जस्ट फॉर फन का हुआ है ना, तो मींस ये मजे लेने के लिए करते हैं। इस तरह की चीजें आप लोगों की होती हैं। तो अक्सर गेम्स में हैकिंग बहुत ज्यादा होती है, गेम्स में ज्यादा होती है। इससे पहले आईजीआई गेम होती थी, प्रोजेक्ट आईजीआई में बहुत ज्यादा हैकिंग होती थी। तो ये Yes, चीजें sir. अक्सर आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगी, आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा चले, सोहेल माइक ऑन करें अपना, और बाकी सारे माइक अपने बंद करें। नेक्स्ट टॉपिक इज फिशिंग। पढ़े जरा शाबा, सोहेल। फिशिंग। Phishing, phishing is an illegal activity. It happens when someone pretends to be a reliable organization such as a bank to obtain personal information. हाँ, अब देखिए, फिशिंग प्रोनाउंस एज अ फिशिंग इज अ इलीगल एक्टिविटीज, ये भी इलीगल एक्टिविटीज में आते हैं। इट हैपेंस व्हेन समवन प्रिटेंडेड टू बी रिलायबल, आपको किसी पर यकीन है, भरोसा है, ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक टू ऑब्टेन पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपको यकीन है, भरोसा है उस रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन सच एज, आप बैंक का आपके ऊपर और आप उसको इंफॉर्मेशन बताते हैं, वो फिश हो जाता है, वो इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। ये क्या होता है, ये अक्सर हो जाता है डुप्लीकेट वेबसाइट।
मतलब एक ही कंपनी के दो दो वेबसाइट जब आते हैं, आपको पता नहीं चलता कि यार ये असली है कि नकली है, तो फिशिंग अक्सर आपके पास डुप्लीकेट वेबसाइट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़े जरा। The fisher creates a website that is similar to the website of an actual bank. The fisher then sends email messages to the customer of the actual bank asking them to visit the fisher website that misleads internet users and they disclose private information such as their bank account number on the fisher website. ओके देखो इसमें क्या होता है, अक्सर ये हो जाता है कि डुप्लीकेट, अभी मैंने बताया ना कि फिशर क्रिएट्स अ वेबसाइट दैट इज सिमिलर टू द वेबसाइट ऑफ द एक्चुअल बैंक। लेट सपोज आपकी एक्चुअल बैंक की तरह बिल्कुल उसी तरह की वेबसाइट होती है, लेकिन उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है। वो क्या करते हैं, उस वहां से मैसेज करता है और मैसेज में बताता है कि आपके बैंक के मतलब कस्टमर को मैसेज करता है कि मैं एक्चुअल बैंक से बात कर रहा हूं और आपका काइंडली मुझे अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड बता दें। तो अक्सर जो बैंक कस्टमर होते हैं वो उनको अकाउंट नंबर और पासवर्ड बनाने के बाद क्या हो जाता है, उसको वेबसाइट दिस मिसलीड इंटरनेट यूजर्स एंड दे डिस्क्लोज प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज देयर बैंकिंग अकाउंट नंबर एंड देयर फिशर वेबसाइट। तो वो क्या कहते हैं, फिशर वेबसाइट पर बैंक अकाउंट नंबर और वो चीजें दे देते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपका डेटा चोरी हो जाता है। और आप समझ लेते हैं कि यार ये तो वेबसाइट पे मैंने दिया था, तो ये तो उन्होंने आपसे इलीगल, और जब आप जाके बैंक में देखते हैं और आपके बैंक से वो पैसे चोरी हो जाते हैं, तो वो आपके पास अक्सर ये चीजें होती है। फिशिंग अक्सर आजकल के दौर में फिशिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, मींस डुप्लीकेट वेबसाइट। तो कोशिश की जाती है कि जब भी आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें या ऑनलाइन कभी भी आप करें, तो पहले कोशिश किया करें कि बैंक का आपके पास नंबर होना चाहिए, अपना लैंडलाइन नंबर, ताकि आप बैंक को पहले फोन करें कि यार ये जो आप लोगों ने इंटरनेट पर जो चीज आप लोगों ने मांगी गई है, क्या ये दुरुस्त है कि गलत है, ठीक है ना। जब आपको श्योरिटी हो जाती है कि यार हाँ ये बैंक वाले ही मांग रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप करें। अक्सर मैसेजेस आते हैं, ये जब आप लोग हाई लेवल में आएंगे तो मैं आपको मैं मैसेज बताऊंगा। कुछ ऐसे होते हैं कि मैसेज आपको करते हैं ईमेल एड्रेस के थ्रू आपके पास आता है, तो कोशिश किया करें ईमेल एड्रेस को भी जब आप करें, तो अक्सर ये हो जाता है कि जो डुप्लीकेट वेबसाइट होती हैं या जो डुप्लीकेट वेबसाइट का जो रिजल्ट आता है वो आपको स्पैम में मिलेगा, आपके इंटरनेट के स्पैम में मिलता है। जब आपके इंटरनेट के स्पैम में आता है तो मतलब समझ ले कि यार ये जो वेबसाइट जिस जहाँ से उन्होंने मैसेज किया हुआ है इसमें कोई मसला है। अक्सर फिशर जो होते हैं वो मैसेज कर देते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीजों को डिस्क्लोज ना किया करें किसी के साथ प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, सोहेल पढ़ो। The fisher can then misuse this information. इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या कहता है, इसको मिस यूज करता है इंफॉर्मेशन को, और आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी इजीली हैक हो सकती है। थर्ड वन इज द एडवेयर एंड स्पाईवेयर। एडवेयर और स्पाईवेयर जो है वो पढ़ेंगे हमारे पास है सिद्रा। माइक ऑन करो जरा सिद्रा, सिद्रा Yes, हाफिज। sir. ओके, एडवेयर एंड स्पाईवेयर। अच्छा मेरी बात गौर सुने, व्हाट डू यू मीन बाय एडवेयर एंड स्पाईवेयर। अब दीज आर दी लीस्ट, आप कह सकते हैं कि थोड़े हार्मलेस हैं, हार्मलेस हैं लेकिन इतने ज्यादा हार्मलेस नहीं है जितने आपके पास हैकर और इंटरनेट फ्रॉड और फिशिंग वगैरह हम थे आपके पास, ठीक है। पढ़े जरा इसको शाबा हाफिज, सिद्रा पढ़े जरा। Adware is a type of software that is annoying but usually harmless. हार्मलेस, ठीक है। एनोइंग मतलब ये भी हार्मलेस है लेकिन इतने ज्यादा अस्सलाम harmless वालेकुम नहीं है। सर। वालेकुम सलाम। इतने हार्मलेस नहीं है जितने हम इसको समझते हैं, ठीक है ना। मींस दीज आर द लीस्ट हार्मलेस। पहुंचाते हैं नुकसान ये भी, लेकिन इतना नहीं पहुंचाते जितना आपके पास बाकी जो हैकर्स है या आपके पास फिशर है या आपके पास इंटरनेट फ्रॉड है। पढ़े नेक्स्ट। When a user visits a website, Adware displays advertisements on the computer स्क्रीन, screen. अच्छा जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो अक्सर उसमें डिस्प्ले आ जाती है, स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट आ जाती है ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। चलिए आपको मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाता हूँ। मैं वेबसाइट खोलता हूँ तो उसमें आपको मैं बताता हूँ कि आपको ये एडवेयर और स्पाईवेयर का कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको जो है यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करता हूँ, नीचे तरह देखने में इंटरनेट का जो फोल्डर है ये मैंने इंटरनेट का खोला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं दे दूं सर आपसे रितेश बोले, आपका आवाज बिल्कुल गायब हो गया। msn.com, मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूँ msn.com लिखता हूँ, तो msn.com इज दी माइक्रोसॉफ्ट की जो है ये है आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है ना। अब इस वेबसाइट पर आपके पास ये जो ऊपर आउटलुक लिखा हुआ है ये लेटेस्ट फैशन है, फेसबुक है। देखिए नीचे आपके पास एक और चीज आ गया, ये अबाउट आ जाएगा। एक्सेप्ट करें इसको या नहीं करें एक्सेप्ट, मैं इसको क्या कहता हूँ आई एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद ये देखिए आपके पास एक वेबसाइट खुलती है जिसमें आपके पास इश्तिहारात भी चल रहे होंगे, आपके पास चीजें भी आ रही होंगी।
तो दीज इसमें अब आपको मतलब ये है कि इसमें एडवेयर आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? अब ये एक वेल नोन वेबसाइट है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें अक्सर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आते हैं, फॉलो करते हैं और इस चीज को क्या करते हैं, वो देखते हैं। जिस तरह अगर लेट सपोज मैं यूट्यूब वेबसाइट खोलूं, तो देखिए आपके पास यूट्यूब वेबसाइट पर भी क्या होंगे कि जस्ट यूट्यूब के जो आपने रोजाना जो जो चीजें आप सर्च करते हैं वो आपकी इधर आ जाती है। मतलब अब ये मैंने सर्चिंग की तो ये चीजें आप लोगों की यूट्यूब पे आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपको ऐसे नजर आएगा। लेट सपोज अगर मैं इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिस तरह लेट सपोज मैं किसी बैंकिंग वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ एचबीएल बैंक की वेबसाइट पे जाता हूँ या एचबीएल की वेबसाइट पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, देखो एचबीएल की वेबसाइट खोलूंगा तो ये एक एचबीएल की वेबसाइट होगी। तो इसमें आपके पास जो इश्तिहारात होंगे या जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो एचबीएल से रिलेटेड। देखिए आपके पास ये आ गया। अब ये क्या रोस्टर डिजिटल अकाउंट आ गया, ये इनका अपना है वो है। अगर आप इसको करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो आप इसको नीचे से मेरे ख्याल से क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाता है एक एचबीएल की वेबसाइट पे आपके पास ये चीज़ें अक्सर आ जाती है। अप्लाई नो कर सकते हैं, इसको अप्लाई ना नहीं करना चाहते तो नो करें, इसको ख़त्म कर दें इसको, ये आपके पास नेक्स्ट पेज खुल जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये आपके पास एचबीएल अकाउंट का एक वो खुल गया है। अब आपके पास देखिए इसमें डिफरेंट रिलेटेड चीज़ देखिए आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर असल वेबसाइट होगी तो अक्सर असल वेबसाइट में आपके पास चैट विद एचबीएल ये ज़रूर होगा। जब यहाँ पे आप चैट स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये वेबसाइट जो है ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल वन है, ठीक है ना। इस तरह की और भी बहुत सी वेबसाइट है जिससे हमें पता चलता है कि यार इसमें आपके पास जो मतलब जो साइट है आप खोल रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि नहीं। अच्छा, अक्सर मेरे ख्याल से आप लोग ज्यादा तौर पर यूज करते हो गूगल क्रोम यूज करते हो ना। मैं तो यहाँ पे ये फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरे पास जो है ये फायरफॉक्स है। तो फायरफॉक्स में क्या हो जाती है कि आपकी कंपनी की जो तरफ से जो वो होती है एडवर्टीजमेंट होती है वो बंद हो जाती है। अक्सर मैंने देखा, अक्सर मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि सर जब हम उसमें वेबसाइट खोलते हैं क्या है गूगल क्रोम में, तो असर उसके साथ एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा आ जाती है। वो साइट पे एडवर्टाइजमेंट की पूरी लिस्ट खुलती है। तो वो आप बंद कर सकते हैं गूगल क्रोम के थ्रू, लेकिन आपके पास फायरफॉक्स की पहले से फैसिलिटी दी होती है, आप वहां से इजीली उसको बंद पहले से बंद होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप उसको एडवर्टाइजमेंट को ऑन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पढ़े जरा शाबाश से। Yes, sir. ओके, पढ़े सर। These advertisements appear in pop-up. हाँ, जैसा ये अगर किसी के पास गूगल क्रोम है तो उसमें अगर आप करेंगे तो पॉपअप विंडोज, छोटी छोटी सी विंडोज खुलती है, पॉपअप विंडोज कहते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट आपके पास अपीयर होती है इन पॉपअप विंडोज। नेक्स्ट पॉइंट। सर अजान हो रही है शायद। अच्छा, हो गई है, अजान हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट जी सिद्रा, नेक्स्ट पढ़े। Mm. This this can be very irritating for the users because he has to close a pop-up window each time it appears. हाँ, ठीक है ना। तो पॉपअप विंडो बहुत जाते हैं तो उसको इरिटेशन होती है, बार बार आ रही थी तो वो तंग होता है, तो उसको क्या करता है, बार बार क्लोज करता है। तो ये एडवर है आपके पास, एडवर और स्पाईवेयर में आपके पास कुछ नहीं है। ये याद रखें हार्मलेस है, लेकिन इतने ज्यादा हार्मलेस नहीं है जितने आपके पास इंटरनेट फ्रॉड है। आपके पास इंटरनेट फ्रॉड और हैकर्स वगैरह जो है आपके पास, और फिशिंग, इस हैकर फिशिंग और इंटरनेट फ्रॉड बहुत ज्यादा हार्मलेस है, वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन एडवेयर जो है उसके हार्मलेस कम है आपके पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास आती है, हया अपना माइक ऑन करो, बाकी अपने माइक बंद कर लो। सोर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, हमारे पास वो कौन सी सोर्स है जिसकी वजह से हमारे सिक्योरिटीज को कुछ थ्रेट्स लाहक होती है। वो आपके पास जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट क्या है आपके पास, पढ़े आया पढ़ो। कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरस, सेकंड वन इज द वॉर्म्स। तो दो चीजें हैं आपके पास जो आपकी सोर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स में आते हैं, कंप्यूटर वायरसेस एंड वन सेकंड वन इज द वॉर्म। कंप्यूटर वायरसेस और वॉर्म में थोड़ा फर्क है, बाकी सेम टू सेम है आपके पास, ठीक है ना। बाकी कोई फर्क नहीं है, जस्ट थोड़ा सा फर्क है। और वो फर्क क्या है, वो फर्क आपके पास सिर्फ ये है कि आपके पास जो कंप्यूटर वायरसेस है वो डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है, लेकिन वॉर्म आपके पास डुप्लीकेट कॉपीज नहीं बनाता। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। फर्स्ट वन इज कंप्यूटर वायरस। हाँ, यहाँ पढ़े जरा शाबा।
Computer viruses are one of the biggest threats to data security. ओके, कंप्यूटर वायरसेस आर वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू द डेटा सिक्योरिटी। आपके डेटा की सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा आपके पास रिस्क है, एक बड़ा थ्रेट है आपके पास कंप्यूटर वायरस। ये कैसे काम करते हैं, पढ़े जरा आगे नेक्स्ट। A computer virus is a dangerous program. ठीक है, आपकी कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर के लिए बहुत डेंजरस प्रोग्राम है, आपके कंप्यूटर को हैक आउट कर सकता है, खराब कर सकता है। नेक्स्ट। सर जो इससे ऊपर वाला टॉपिक है ये ओमिटेड है? वो मैं बताता हूँ फिर, पढ़े जरा। It can travel with the data. It can travel with a data file such as a Word document or a spreadsheet. ओके, क्या कहता है कि आपके पास इसकी फाइल होगी, या तो आपके पास डॉक्यूमेंटेड फाइल होगी या आपके पास स्प्रेडशीट फाइल होती है। ये वायरस जो है ये कैसे कंप्यूटर में आता है, ये या तो फाइल डेटा फाइल के थ्रू आता है जिसमें वो वर्ड की फाइल हो सकती है, या आपके पास स्प्रेडशीट की फाइल हो सकती है, या कोई और इस तरह की पीडीएफ फाइल हो सकती है, या पीपीटी फाइल हो सकती है। उसके थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर ये क्या हो जाता है, घुसता है। ठीक है ना, मींस उसके अंदर आ जाता है और आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं। नेक्स्ट। Whenever the data file travels across a network, the virus travels with it. विद इट, ठीक है ना, ये जब भी आपके पास डेटा फाइल ट्रेवल कर रहा है अक्रॉस योर नेटवर्क, द वायरस ट्रेवल विद इट। ये क्या है, इसका एक काम ये बहुत जबरदस्त है कि ये क्या कर रहा होता है, किसी भी फाइल के साथ ये जब अटैच हो जाता है तो बस वो अपने साथ कैरी कर लेता है, अपने साथ उठा लेता है वो, और वो उसी के साथ घूमता है। मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की तरह खतरनाक है ये भी। ठीक है ना, ये जब एक किसी के साथ अटैच हो जाता है तो फिर बहुत ही ज्यादा मिनट समाजत के बाद इसको आप रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपसे रिमूव नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट। The data file is called carrier file. ठीक है ना, क्योंकि ये कैरियर फायर हो जाता है। जिस तरह मैं अगर कहूँ ना, आप लोगों के क्लास में चिपकू जिसे कहते हैं, चिपकू फ्रेंड्स, जिसमें आप और मैं लड़कियों की मिसाल लूँ तो हया के साथ इनका एक अपना ग्रुप है, वो हुस्ना है और 2-3 और बच्चे हैं, तो ये इनके चिपकू फ्रेंड है जो इसके साथ कैरियर फायर बन जाते हैं और 24 आवर इनके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। खाना भी शेयर कर रहे होते हैं, लंच भी शेयर कर रहे होते हैं, पैसे भी शेयर कर रहे होते हैं, दोस्ती के जो वो होते हैं मतलब लम्हात होते हैं सारे के सारे शेयर करते हैं। दीज आर द कैरियर फायर। तो वायरस का भी काम इसी तरह होता है, वो क्या कहता है, कैरियर फायर करता है आपके साथ, कॉल्ड कैरियर फायर। वो उसके साथ अटैच होता है और फिर उसको आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर के फाइलों में उसको क्या कर देता है, उसको डुप्लीकेट फाइल बनाता है और आपके कंप्यूटर को हार्मलेस बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हेन अ यूजर, एक मिनट सवाल, एक मिनट सवाल। हाँ जी सोहेल, क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन पूछे सोहेल क्वेश्चन। सर मैंने आपको एक मैसेज किया है, वो जरा देख लें। ओके ओके, पढ़ो सर, हाया पढ़ो। When a user downloads a carrier file onto his computer, the virus infects the computer. अच्छा, when a user downloads a carrier file onto his computer, the virus infect the computer। क्या होता है जब वो carrier file उसके साथ अटैच होता है तो वो क्या कर देता है, आपके मतलब एक carrier file आपके साथ अटैच हो गया है तो वो वायरसेस आप अपनी दोस्त को भी शिफ्ट कर देता है और वो दोस्त जो होते हैं जब दूसरे के साथ अटैच हो जाती है तो वो उसको शिफ्ट करती है। मतलब ये है कि ये तो मैं आपको वैसे मिसाल दे रहा हूँ दोस्ती की, कि दोस्ती भी इसी तरह होती है ना, जिस तरह गर्ल्स की अपनी दोस्ती होती है इसी तरह लड़कों की अपनी दोस्ती होती है। जिस तरह मैं अगर हसन की बात करूं तो हसन के साथ अब जो दोस्त हैं वो सुहेल है, वो इब्राहिम है, वो उमर है, और इस तरह के जो 4-5 फ्रेंड है ये इकट्ठे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ खाना भी शेयर करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे, बातें भी शेयर करेंगे, गले भी मिलेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मीन जो हसन के वायरसेस हैं वो क्या हो गए हैं, वो इब्राहिम में भी चले गए हैं, वो सुहेल में भी चले गए हैं। तो इसी तरह लड़कियों के भी होते हैं। तो मीन कैरियर फायर को वो क्या कहते हैं, वो कंप्यूटर के सब कंप्यूटर को वो इन्फेक्ट करते हैं। क्यों, वो कैरियर फायर होती है। वो कैरियर फायर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, तो इस तरह आपके पास वो क्या हो जाता है, वो कैरियर फाइल फैल जाता है। इसलिए देखें ना, ये जो कोरोना वायरस की मिसाल ली जाए तो कोरोना वायरस जो है ये अभी जो रिपोर्ट आई हुई है कह रहे कि इट्स नॉट कम फ्रॉम चाइना, ये चाइना से नहीं आया हुआ, इट्स कम फ्रॉम फ्रांस। अभी जो नई रिपोर्ट आई हुई है कि ये फ्रांस से पहला है, ये फ्रांस से पहला था, फ्रांस से ये फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस का जो है ये लहर आई थी, और फिर उसके बाद चाइना, और फिर चाइना के बाद पूरी दुनिया में फैला। ये कैसे फैलता है, ये भी कैरियर फायर है ना, कैरियर फायर अटैच होता है उसके बाद फिर फैलता है। ठीक है ना जी हुसैन।
सर लोग तो कह रहे हैं सर इंडिया से फैला है। नहीं नहीं नहीं, ये पहला जो है फ्रांस है। ये फ्रांस में आपको मैं पूरी स्टोरी करूंगा। फ्रांस से इस तरह फैला था कि फ्रांस में ये 5G का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, आप आज सुन रहे हैं कि ये 5G के बिल्कुल इसके असरात 5G के साथ है। जहां पे 5G आया हुआ है तो वहां पे इसकी जो है वायरसेस का अटैक बहुत ज्यादा है। जैसे अमेरिका, चाइना, यहाँ पे नुकसान इस वजह से ज्यादा हुआ है, या इंडिया वगैरह में, कि यहाँ पे 5G का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, 5G के टावर भी इंस्टॉल हो गए हैं। तो अक्सर ये हो जाता है कि ये एनवायरनमेंट के साथ, जो एनवायरनमेंट में हमारे ये जो जुकाम के वायरसेस या जो जिनका गला खराब हो जाएगा, ये इसके साथ वो 5G की रेडिएशन इतनी स्ट्रांग है कि वो इसके साथ मिक्स होके एक नया वायरसेस, और ये याद रख रहे कि इट इज मेन मेड वायरस, ये मेन मेड है, ये नेचुरल वायरस नहीं है। अगर नेचुरल वायरस होता तो नेचुरल वायरस का इसका डोज बहुत जल्दी पैदा हो जाता है, क्योंकि ये मेन मेड है, मतलब इंसान ने खुद बनाया हुआ है। तो इसकी जो वैक्सीन होती है वो मसला करेगी ना, क्योंकि अब मैन मेड की जो चीजें होती है वो तो आप उसके लिए वो नहीं कर सकते। जैसे देखो ना, कोई भी नेचुरल वायरस, जैसे जुकाम होता है तो उसके लिए जड़ी बूटियां हैं, आप इस्तेमाल करें, आपका जुकाम सही हो जाता है। गला खराब है तो आप क्या करते हैं, नमक में पानी, नीम गर्म पानी में नमक मिक्स करते हैं और आप गरारे करते हैं तो आपका गला सही हो जाता है। तो ये नेचुरल वायरसेस है जो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मैन मेड वायरस होते हैं उसमें अक्सर ये मसले जरूर आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कैरियर फायर करते हैं और पूरे के पूरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़े जरा, आया। जी हया कहाँ चली गई है? सर चैटिंग करिए यहाँ पर। सर वो कौन है? चैटिंग कर यही तो मसला है ना। सर चैटिंग को आप प्राइवेट पे कर। शाबाश, रिज्यूम कर दिया मैंने। सर आखिरी टाइम है अभी तो इनेबल computer viruses are one of the biggest threats नहीं of to date. नहीं नहीं, ये लास्ट कहाँ से पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। द वायरस देन सर रिप्लिकेट्स। सर मैं पढ़ रही हूँ। हाँ चले, The virus then replicates, produces more virus like itself. चल ठीक है ना। तो मैंने बताया ना कि ये वायरस किस तरह रिप्लिकेट कॉपीज बनाते हैं, कार्बन कॉपीज बनाएगा और पूरे के पूरे वायरसेस को, पूरे के पूरे मतलब जितना भी आपका सिस्टम होगा उसमें ये क्या कर देगा, फैला देगा आपके पास, ठीक है। चलें आज तक ये लास्ट पॉइंट भी जरा पढ़े, इसके नीचे वाला ये लास्ट पॉइंट भी पढ़े। दीज वायरसेस देन These viruses then destroy all the data stored on the computer. कंप्यूटर, ठीक है ना। क्या कर देता है कि अब ये एक वायरस एक कंप्यूटर पे आया, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद ये वायरस दूसरे कंप्यूटर पे चलेगा, वहां पे भी डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसी तरह ये क्या करते हैं आपके वायरसेस की वजह से कि पूरे के पूरा इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इंशाल्लाह कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वायरस कैन स्प्रेड वेरी फास्ट, या सिंगल वायरस कैन इफेक्ट थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर एट द सेम टाइम। तो इंशाल्लाह यहाँ से हम कल करेंगे। यहाँ तक काफी है, किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा आप लोग एक छोटा सा होमवर्क ये है, गौर से मेरी जरा बात करनी है। मेरी जरा बात सुने। आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आप लोगों ने मुझे कल आप लोगों ने एक छोटी सी चीज बतानी है, जरा अपने साथ नोट कर ले बेटा। ये होमवर्क जरूरी है क्योंकि इसके मैं नंबर कल से लगाऊंगा। जितने भी मेरे साथ बच्चे आते हैं, 15 है, 16 है, जितने भी आते हैं, मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा होमवर्क बताता हूँ। होमवर्क आप लोगों का क्या है कल के लिए, जरा लेके अपने पास। होमवर्क आप लोग के पास ये है कि ऑल ऑफ स्टूडेंट, जितने भी आप लोग यहाँ पे अभी मेरे पास कनेक्टेड हैं और जो कनेक्ट थे और फिर डिस्कनेक्ट हो गए, उनको फिर बता दें आप लोग। आप लोगों ने अपने लिए जाती ईमेल एड्रेस जीमेल में अपना अपना एक ईमेल एड्रेस बनाया। जिन्होंने बनाया हुआ है वो खैर है, जिन्होंने बनाया वो खैर है, सही है। आप लोगों ने ईमेल एड्रेस बनाना है और कल जो है आप लोगों ने मुझे जो है क्या करना है, ईमेल एड्रेस मुझे आप लोगों ने एक एक बच्चे से मैं पूछूंगा, ईमेल एड्रेस मुझे आप लोगों ने बताना है। तो मैं आप लोगों को अपने क्लासरूम, नहीं है गूगल क्लासरूम में, उसमें मैं ऐड कर दूंगा। शायद कुछ दिनों में शायद मैं जूम के साथ साथ आप लोगों को गूगल मीट में भी आपके साथ क्लासेस लूं, गूगल मीट में। तो गूगल मीट में इस तरह करेंगे, या गूगल क्लासरूम में भी मैं आप लोगों के साथ एक दो क्लासेस लूंगा। तो उसमें मैं आप लोगों को आगे फिर बताऊंगा कि गूगल क्लासरूम में मैंने आप लोगों के लिए कौन सी असाइनमेंट रखी हुई है, कौन से मैंने टॉपिक रखे हुए, तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह। कल आप सबको ईमेल एड्रेस, नहीं अभी ना सेंड करो, असमत अभी ना सेंड करो, ये कल मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा मुझे ईमेल। सर ये कल मैंने जो है, मेरी बात सुन ले, मेरी जरा बात सुने फिर आप लोग बोल ले। कल इस तरह है कि आप लोगों ने मुझे जो है ईमेल एड्रेस बताना है, ठीक है ना।